सुपच कहते हैं। वाल्मीकि यानी भंगी के घर में जन्म है और वो संत आवे तो बात बन सके। तो वो कहने लगा युधिष्ठिर के उधर हमने अर्जुन जी को भेजा था, उससे पूछते हैं वो कह के आए कि नहीं संत को। अर्जुन बुलाया, कहने लगा भाई आपने वहां कोई संत होंगे उधर कह के नहीं आए उनको? हैं जी संत, पर वो तो अभिमानी बहुत है। की बात है? कृष्ण जी कहने लगे कि मैंने उनसे कहा था कि हमारी यज्ञ में चलियो महाराज। तो वो कहने लगे कि 100 यज्ञ का फल मुझे दे दो पहले, तब मैं थारे यज्ञ में भोजन पान चालू, क्योंकि तुमने इतने पाप कमा रखे से और उसके उपलक्ष्य में तुम ये धर्म कर रहे हो। भाई हम भोजन खाने नहीं जाएंगे। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने ये जवाब दिया। अर्जुन जी कहने लगे, ना अर्जुन नहीं सॉरी भीम गए, अक्षमा करियो, भीम गया। तो भीम ने से कहा, तो उन्होंने बोला जी वो तो न्यू कहने लगा कि 100 यज्ञ का फल दे मैं जब चालू। मैंने कहा कि मारी तो प्रथम यज्ञ, अब देख लियो थारी इच्छा होता आ जाओ, आपने तो उल्टी आंट लगा दी। तो कृष्ण जी कहने लगे संतों को ऐसे नहीं कहा करते, और या मेरे को बताना चाहिए था अपना आकर के कि कोई संत ऐसे बोला, मैं समाधान बताऊं। वो अजीब के बना मेरे साथ चलो। खुद भगवान कृष्ण नंगे पैरा और 500 पांडु राजा 6 के 6 चले जाते हैं, और जाकर के उसमें क्या हुआ, वो सुपथ सुदर्शन कौन था थोड़ा सा विवरण दूंगा। वो सुपथ जो था वो सुदर्शन बंगी जाति में छोटी जाति में, वैसे संत तो हम तो नहीं मानते जात को, पर जो फीत लागी वह कहनी पड़े। वाल्मीकि महर्षि भी हो गए पर भी वाल्मीकि कहना नहीं छोड़ा उसका। तो वो कबीर साहब के शिष्य थे। अब प्रश्न उठेगा कि कबीर साहब और द्वापर में करुणा में नाम से आए थे कबीर साहब, वो उनके शिष्य थे और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष के उपासक थे। अब जैसे हम जिसके उपासक हैं उतना लाभ लेते हैं, जैसे डीसी से मेल हो रहा है तो डीसी ताई का लाभ मिल रहा है हमें, मुख्यमंत्री से मेल है तो मुख्यमंत्री ताई का हम लाभ ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लाभ जरूर ले रहे हैं। और जिसका प्रधानमंत्री तो मेल हो रहा है वो न्याराय संत, वो सिफारसी न्याराय पाओगा। तो इस प्रकार वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जैसे आपको व्याख्या करी थी, ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म और परब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म, उस पूर्ण ब्रह्म के उपासक कबीर साहब और अवतार कबीर साहब थे। कबीर साहब यानी करुणा में से नाम ले रखा था सुपथ सुदर्शन ने। उस दिन जिस दिन कृष्ण भगवान और 500 वो पांडव उनको बुलाने के आमंत्रित करने के लिए जाते हैं, तो कबीर साहब ने अपनी शक्ति से उस सुपथ सुदर्शन को कहीं दूर भेज दिया किसी कामवश, और वहां उसका रूप बनाकर खुद बंदी छोड़ बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण जाते हैं, जाके लंबी दंडौत करते हैं जैसे हम करते हैं आस्तीन ग्रंथ साहब के सामने और संतों को। इस प्रकार 5वां ने जब कृष्ण भगवान ने दंडौत करी तो 5वां ने उनने भी करनी पड़ी। तो उठ कर कहते हैं, सुदर्शन जी कहने लगे कि कैसे आए त्रिलोकीनाथ इस गरीब की कुटिया पर। तो भगवान कृष्ण बहुत सात्विक और सतोगुणी प्रधान है, कहने लगे महाराज आपकी महिमा ने कौन जान सकता है, हम आपको आमंत्रित करने आए हैं कि हमारी यज्ञ में चलिए। तो भगवान कबीर साहब कहते हैं, सुदर्शन कहते हैं कि भगवान कृष्ण बात ऐसे है कि ये भगत जी आया था 4-5 दिन हो जब भीम का नहीं, क्यों भीम का नारा पछाण में आवे। अग इसको मैंने कही थी कि भी मैं यज्ञ में जब चालूंगा मैंने 100 यज्ञ का फल दे दो। कि भगवान कृष्ण तो सारी जाने थे, ने बोले महाराज आप ही की वाणी है, क्योंकि जो कबीर साहब ने शास्त्र ईब लिखे हैं ये चारों युगा में लिखा है जो के तो आपकी वाणी है कि संत मिलन तू चालिए तज माया अभिमान, और जो पग आगे धरे ओ हे यज्ञ समान। अब जितने भी भक्तात्मा, चाहे करोड़पति, चाहे कोई बड़ा अफसर, चाहे कैसा भी है गरीब, जो यहां से सतभाव से सत्संग समागम में आया है अपने अहंकार अभिमान में त्याग कर, तो उसको एक एक कदम का फल एक यज्ञ के समान है। ये संतां की वाणी है। तो इस प्रकार कहने लगे महाराज आपकी वाणी है कि साध मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो पग आगे धरे वो है यज्ञ समान।
ये सतगुरु आप अपने 100 यज्ञ ले लो और बाकी मारे दे दो झोली में, हमारा भी उद्धार हो जाए। इतने भी नम्र भाव से भगवान कृष्ण प्रार्थना करते हैं। ये मानता का सबूत होता है। जिसमें ज्यादा शक्ति और भक्ति होगी वो नम्र ज्यादा होगा, और जिसमें कम होगी वो उखड़ सुखड़ सा बोला करे, करड़ा करड़ा रहा करे। भगवान कृष्ण जो से बहुत विनम्र और 3 लोक के सबसे श्रेष्ठ सतोगुणी प्रधान। जैसे बरगू जी ने छाती में लात मार दी थी इनके, और फिर भी उनकी टांग पकड़ के बोले, ए महाराज इसे बज्जर के और फूल के सी लात लागी कदे टूट ना गई हो, आपका दर्द तो नहीं हुआ? और मारा के साथ उसकी पकड़ कर टांग मन मरोड़ दे और गेलम गुत्थम गुत्था फुटम कुटा, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इतने विनम्र और सतोगुणी भगवान कृष्ण विष्णु जी है। तो कहने लगा मैंने इनसे कहा था कि 100 या 100। अच्छा, फिर ने बोला भी बात तेरी ठीक से। प्रसन्न हो गए भगवान कबीर साहब, और ने बोला वह चालना, और अपनी सुमरनी माला थी खुट्टी पर टंग रही थी। भीम था, इन्हों बोले भाई भीम एक सुमरनी ठा लाइए मेरी। अब भीम वो माला तारण जा से भीम पर माला नहीं उतरती उनकी, और पसीना हो रहा। उस भीम ने नौका आखी बगा दिए थे और वो आज तक वक्टे नहीं आ लिए, और वह उस संत की माला नहीं उतरी। जब कभी और उसके मन में भीम का यूं था कि कृष्ण जी क्या नाराजी करने लाग रहे हैं, रिश्ते और यज्ञ पूर्ण होगी, ये भी बोले रहे भगवान कृष्ण। ये मन में विचार कर रहा क्यों उसकी टूटी सी लंगोटी, टूटे से जूते, लांडी सी लंगोटी, ढाडी बदी हुई, सावला सा रंग जैसे जंगली से होया करें, इस रूप में बंदी छोड़ बैठे। तने बोला रहा भीम मेरे में तक में शक्ति ना पर, सुमरनी ना उतरती भी रात्रि जान गया कि तो जाने से शर्मागत ले नाड़ कर ली, और महाराज ने उठ कर अपनी सुमरनी ठा ली, चाल पड़े। अब यज्ञ मंडल में आ जाते हैं। अब इतने बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े ऊपर स्टेजा बैठे, बड़े बड़े लाल लाल लत्ते पर कर 5-5 तलक ला कर 6-6, और उस बूढ़े से महात्मा ने देख कर भीतर तांस से अगले आए से शेर यू बजाओगा इनका संख है, और ऊपर तो प्रकट नहीं कर रहे। तो कृष्ण जी द्रौपदी ते कहने लगे, द्रौपदी बाण अच्छा सुथरा भोजन बना दे। इस महापुरुष ने जय रुचि से भोजन खा लिया ना, थोड़ा शंख बाजेगा। अब मन में ये संख्या द्रौपदी का भी आ गई थी कि इसी विद्वानों से ऐसे जो छद बैठे, अरे इतना बाज जाइयो, मन में विक्षेप जरूर आ जाइयो, मन बहुत खतरनाक चीज है। फिर भी उसने रोटी जी ला कर बनाया भोजन, 36 प्रकार के व्यंजन तैयार किए, और लाकर चांदी की थाली में न्यारी न्यारी कटोरिया में और रख दिए। अब भगवान कबीर साहब ने यानी सुदर्शन जी ने के करा, क्योंकि वहां सुदर्शन को के रूप में आए थे, सुदर्शन ही का चलेगा यहां। अब कई प्रमाण हम आपको बताएंगे, जैसे कि संत क्या कर देते हैं अपने भगत को उदाहरण खातिर। तो सुदर्शन जी ने के करा, वो सारी जो किसी में खीर था, किसी में हलवा था, किसी में और तरह के कई प्रकार के पकवान बना रखे थे, 36 प्रकार के, वो सारे ज्यों के त्यों एक थाली में इकट्ठे कर लिए, थोड़े थोड़े जितने खाने थे, और उसकी खींचड़ी सी रड़ा ली, जैसे ने सारे गथोड़ में थोड़ दिए, यानी रड़ा दिए। और द्रौपदी ने देखी बैठी बैठी, अकबर ने इतने जी ला कर भोजन बनाया से, और संत खाओगा और सराओगा, उंगली चाटेगा, इसने कभी खाई भी ना होंगे इसे भोजन। और जब उसने नो देखा कि मेरी तो 2 घंटा की आंख फुड़ाई, चूल्हे आ गए दुम्मे में, और इसने जो है ना ये सारा जो है खिचड़ी बना ली, इसमें स्वाद का भी ना बेरा, यू कित के शंख बजावेगा, यू गलीज, यानी मन बहुत कसूता कह रहा के विचार करगी 1 सेकंड में कि इसने जो ना खान का भी ना बेरा, यू कहा के शंख बजावेगा, इसने लाए इसने पकड़ कर, ये बहुत कसूता है। मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, और ले डूबे दरिया में फिर जात छूट। एक बार कुक्रम करवा दे, लठ बजवा दे, मुकदमा करवा दे, फिर भारा हो जाने का हमारा समझौता करवा दे। तो पहले कबीर साहब ने कहा पहले समझौता कर लो, ने 2 गाल दे दे, अपना कान बोझ ले, 2 मार ले, जब भी सबर कर ले तो भी बढ़िया रहोगे उन मुकदमाते हैं। और आज तक किसी की इज्जत ना रही, सही ने जो राज्य हो लिए वो भी आखिर में लठ बजा बजा कर मर कर कुत्ते की जुनी में जा ली। तो भाई द्रौपदी के मन में बहुत विक्षेप आ गया। तो क्या किया उस संत ने, सुदर्शन जी ने 5 बार वो भोजन खाया, 5 ग्रास में वो खा गए सारे को, और 5 बार शंख ने आवाज करी, बच्चों बैठ जाओ आराम से, 5 बार शंख ने आवाज करी,
अब युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुआ कि महाराज जी मौज होगी, शंख बाज गया। कृष्ण जी ने बोले ना इब्बा नहीं बजा भाई, ये तो अखंड बजाएगा और स्वर्ग में इसकी धुन जागी, इतनी प्रेम से बजेगा यो। और जब यज्ञ संपूर्ण होगी, अब युधिष्ठिर का फेर मुंह उतर गया, अकीब की